अत्यंत कल्याणकारी है। समस्त शास्त्रों का सार है भगवान का नाम, समस्त कथाओं का रस है भगवान का नाम। यहाँ तक जब संपूर्ण भागवत जी की कथा हो गई तो वेद व्यास जी ने जो विश्राम श्लोक है उस श्लोक में क्या कहा, बोले नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिः परम। बोले ये जो भगवान का नाम है ना, यही कथा का रस है। और एक बात बतावें, देखिए रामायण भी कई हुए हैं, 14 प्रकार के रामायण बताए गए। वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कुंभन रामायण, अध्यात्म रामायण, श्री रामचरितमानस, इसी प्रकार से 14 रामायण बताए गए। एक बार आनंद रामायण में बड़ी सुंदर भगवान के नाम की महिमा की कथा आई। जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके श्री अयोध्या जी में आए तो ये हुआ कि अब सब संतों को एकत्रित किया जाए, सब ऋषियों को, सब मुनियों को एकत्रित किया जाए अयोध्या में। किस अवसर पर? बोले विशाल भंडारे का आयोजन किया जाए, उसी में सबका निमंत्रण लिया जाए। अच्छा ये हुआ कि जब इतना विशाल आयोजन होगा तो उसमें आगंतुकों का स्वागत कौन करेगा? तो ये हुआ कि चारों भैयाओं में सबसे सुलझे हुए यदि कोई हैं तो श्री शत्रुघ्न जी महाराज हैं। स्वागत का उत्तरदायित्व शत्रुघ्न जी को मिला। अच्छा सारे ऋषि मुनि आने लगे हैं, पंगत के लिए सुंदर आसन लगा दिया गया है, सारे ऋषि मुनि बैठे हैं। दुर्वासा जी आए हैं, नारद जी आए हैं, भृगु वशिष्ठ, सारे ऋषि मुनि आ गए हैं। शत्रुघ्न जी आते हैं और जितने संत बैठे रहते हैं सबके चरण को धुलते हैं, सबको माला पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, दक्षिणा दे करके प्रणाम करते जा रहे हैं। बहुत लंबी पंगत लगी है। दुर्वासा मुनि और नारद जी बगल में हैं। दुर्वासा मुनि नारद जी से कहते हैं, नारद जी देखो अभी पंगत बहुत लंबी है, एक काम करते हैं, जब तक शत्रुघ्न जी यहाँ आएंगे तब तक हम भगवान का ध्यान और जप कर लें, जब यहाँ पर शत्रुघ्न जी पहुंचे तब आप हमें बता दीजिएगा। नारद जी बोले ठीक है। अब शत्रुघ्न जी आए हैं, नारद जी के चरण को धुला, नारद जी को माला पहनाया, चंदन लगाया, दक्षिणा प्रदान करी। दुर्वासा मुनि के पास गए तो ध्यानस्थ बैठे हैं, तब तक नारद जी रोक दिए, भैया रुक जाओ। अरे क्यों महाराज, सबका स्वागत कर रहे हैं, आपका भी स्वागत करना चाहिए। बोले अरे ध्यान में बैठे हैं और कहीं जगा दिए ना तो श्राप दे देंगे। और यहाँ दुर्वासा मुनि बोले थे कि आएंगे तो जगा देना, लेकिन नारद जी उनको भ्रमित करके आगे कर दिए। अब जैसे शत्रुघ्न जी आगे बढ़े, तुरंत नारद जी कहते अरे ये आपको यहाँ कौन बुलाया? बोले अरे हमारे पास निमंत्रण गया था बढ़िया। बोले आपके यहाँ पर कोई स्वागत सम्मान नहीं है, ये देखो हमारा चरण धुरा, माला पहनाया, चंदन लगाया, दक्षिणा दी, आपका तो स्वागत किया ही नहीं, आपका यहाँ सम्मान नहीं है। दुर्वासा मुनि कहते हैं अच्छा। नारद जी कहते हैं देखो शत्रुघ्न जी आपका अपमान किए हैं। बोले तब क्या किया जाए? बोले जाओ राम जी से शिकायत करो, किंतु राम जी से शिकायत तो करना, किंतु हनुमान जी का सौगंध दे देना, वरना राम जी अपने भाइयों की गलती को मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि चारों भाइयों में परस्पर प्रेम है। क्यों? क्योंकि दशरथ जी भी तो यही बात कर रहे हैं कि सब सुत मोही प्राण की नाई, जो चारों पुत्र हैं मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं। राम जी के पास में दुर्वासा मुनि पहुंच गए, क्रोधित होकर के, अरे प्रभु जब यहाँ हमारा स्वागत नहीं करना था तो निमंत्रण क्यों लिया? यहाँ हमारा अपमान करने के लिए बुलाए हो आप?
राम जी बोले अरे क्या हुआ बताएंगे तो। बोले अरे देखिए ना सबका स्वागत किया, आप तो मानेंगे है नहीं। देखिए पहले आप हनुमान जी की सौगंध खाइए कि आप मानेंगे। राम जी बोले अच्छा ठीक है, हम हनुमान जी की सौगंध खाकर कहते हम मान जाएंगे। कहिए तो किसने आपका अपमान किया। बोले आपके भ्राता शत्रुघ्न ने सबका सम्मान किया, हमारा सम्मान नहीं किया। अच्छा तो क्या किया जाए। दुर्वासा मुनि कहते हैं हमारी इच्छा है कि शत्रुघ्न जी को मृत्यु दंड दिया जाए। अब राम जी वचनबद्ध हैं, वचन दे चुके हैं। राम जी कहते हैं बुलाया जाए शत्रुघ्न जी को। तब तक नारद जी दौड़े दौड़े शत्रुघ्न जी के पास गए। बोले आप यहाँ चंदन लगा रहे हो, जल्दी यहाँ से भगो वरना आपके प्राण चले जाएंगे। अरे हुआ क्या। बोले ये सब बाद में बताएंगे, पहले जाओ। कहाँ जाएं। बोले आप इस समय त्रैलोक में यदि कोई रक्षा करेगा तो अंजना महारानी है, आप अंजना महारानी के पास चले जाओ। और रक्षा के लिए जब हनुमान जी से अंजना महारानी कहें तो हनुमान जी को राम जी की सौगंध दे देना। शत्रुघ्न जी दौड़े दौड़े गए हैं मैया के पास। मैया मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अरे क्या हुआ बताएंगे। तब तक हनुमान जी आ गए। अरे क्या हुआ शत्रुघ्न भैया, क्या बात है। बोले मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा करनी है। बोले पहले आप सौगंध खाइए राम जी की कि आप मेरी रक्षा करेंगे। हनुमान जी बोले अच्छा ठीक है, हम राम जी की सौगंध खाकर कहते हम आपकी रक्षा करेंगे। बोले बताओ तो रक्षा किससे करनी है। बोले जिनका सौगंध खाए हैं उन्हीं से रक्षा करनी है। अब तो राम जी खोजते खोजते आ गए। हनुमान शत्रुघ्न को बाहर निकालो, उसने अपराध किया है, मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। मैं वचनबद्ध हूं, मैं सौगंध खाया हूं। हनुमान जी कहते प्रभु जो गत तोरी सोगत मोरी। प्रभु यही गति मेरी भी है, मैंने भी सौगंध खाई है कि मैं शत्रुघ्न की रक्षा करूंगा। अच्छा क्या मतलब हनुमान, तुम मुझसे युद्ध करोगे। अब प्रभु जैसी आपकी इच्छा, अब रक्षा करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं सो करूंगा। अब तो राम जी और हनुमान जी में युद्ध प्रारंभ हो गया। आज हनुमान जी अपना गदा रख दिए। हनुमान जी बोले, राम जी बोले हनुमान युद्ध कैसे करोगे। हनुमान जी कहते प्रभु आज मैं भी बाण और तीर चलाऊंगा। अच्छा इतने बड़े विशाल युद्ध में तुम गदा से प्रहार किए लंका वासियों पर, आज तुम बाण चलाओगे। बोले हाँ। अब तो राम जी तीर और धनुष ले लिए हैं और हनुमान जी भी तीर धनुष ले लिए। राम जी हनुमान जी के ऊपर तीर छोड़ते हैं। जैसे तीर आगे बढ़ा हनुमान जी तीर धनुष रख दिए और अपना मजीरा लगा निकाल लिए हैं और भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे वो तीर हनुमान जी के पास आई जल करके भस्म हो गई। राम जी दूसरा तीर छोड़ दिए और हनुमान जी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। अब तो एक के बाद एक तीर आता जा रहा है और तीर हनुमान जी के पास जैसे जाता वो भस्म हो जाता। अब तो राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए, हनुमान जी हाथ जोड़ लिए हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब तो जैसे हनुमान जी के पास ब्रह्मास्त्र आया, तुरंत नारद जी दुर्वासा मुनि के पास पहुंच गए। अरे महाराज एक सम्मान के लिए आप शत्रुघ्न जी के प्राण को ले लोगे, ऐसा मत करो। आप जाओ और राम जी से कह दो यदि शत्रुघ्न क्षमा मांगने तो हम छोड़ देंगे। अब तो
दुर्वासा मुनि गए राम जी के पास, प्रभु इसे शांत कर दो, यदि शत्रुघ्न जी मुझसे क्षमा मांग ले तो मैं क्षमा कर दूंगा। अब तो शत्रुघ्न जी को बुलाया गया, क्षमा याचना की दुर्वासा मुनि से। राम जी शत्रुघ्न जी को बुलाए, क्यों शत्रुघ्न ये बताओ तुम इतने सुलझे हुए हो, भला तुमने सम्मान क्यों नहीं किया, तुम ऐसा अपराध कैसे कर सकते हो। शत्रुघ्न जी क्रोधित हो गए, अरे भैया हम तो सम्मान कर रहे थे, सारी गलती नारद जी की है, इन्होंने मना कर दिया। अब तो राम जी की आंखें लाल हो गई, अश्रु निकलने लगी। नारद जी को बुलाते हैं, क्यों नारद तुम्हारे चित्त को अभी शांति नहीं मिली, क्या क्या नहीं हुआ इस अयोध्या में, पिताजी छोड़ करके चले गए, इतने वर्ष तक वन में रहे, इतना विराट युद्ध हुआ, इतना सब कुछ हुआ, फिर भी तुम्हारे चित्त को शांति नहीं मिली, अभी भी तुम यही सब में लगे हो। आज नारद जी रो पड़े, कहते प्रभु मैं संसार वासियों को दिखाना चाहता था। क्या दिखाना चाहते थे नारद? बोले प्रभु यही कि आपने युद्ध नहीं जीता, प्रभु युद्ध आपने नहीं जीता, युद्ध तो आपके नाम के प्रताप से जीता गया। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कहूँ कहाँ लगे नाम बड़ाई राम न सकहि, नाम गुण गाई कहूँ कहाँ लगी, नाम बड़ाई राम न सकहि, नाम गुण गाई। इसलिए ये भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए आइए हम लोग अपने मन को भगवान के चरणों में लेकर के चलें और